हेलो एवरीवन। आज हमारी जो बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास है। अभी तक हमने जो क्लासेस की उसमें हमने ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति, ये सारी चीज़ें पढ़ी और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत मतलब कहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं, व्याख्या कीजिए। ज्ञान की परिभाषित कीजिए। ज्ञान के संसाधनों की व्याख्या कीजिए। ज्ञान की अवधारणा एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। ज्ञान का अर्थ, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ज्ञान हमें अंधेरों से बचाता है। ज्ञान हमें बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व हमें स्रोत शब्द का भी अर्थ जानना आवश्यक है। स्रोत का अर्थ होता है उत्पत्ति या उद्गम, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ हो, जहाँ से उस चीज़ की उत्पत्ति हुई हो। ठीक है, तो उसको हम स्रोत बोलते हैं। फिर आता है ज्ञान हमें विभिन्न भारतीय दार्शनिकों द्वारा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ है। पहला आता है जो है हमारा इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव जो हमारे होते हैं, जो कि हमारे इंद्रिय अनुभव फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें जो होता है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन इंद्रियों से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, जो कि हमारा आरंभिक स्रोत होता है। इसमें हम जो किसी भी बाहरी वस्तु के संपर्क में आते हैं और उसके बारे में जानते हैं। इंद्रियां जैसे कि अनेक विश्वास हैं, जैसे कि कौवा काला है, तोता हरे रंग का होता है। ये सब हमारे विश्वास, ये इंद्रिय अनुभव पर डिपेंडेंट होते हैं। इंद्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोतों के रूप में स्वीकार करने की आलोचनात्मक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भ्रमण के कारण, मतलब जो हम अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इंद्रियों से, आँखों से, कान से महसूस करते हैं, ये सारे जो होते हैं वो हमारे इंद्रिय अनुभव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है तर्क, जिससे हम अब करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार कहा गया है कि अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान विद्यमान वस्तुओं पर ही होते हैं। इस तर्क में दो तरह के तर्क होते हैं, जो कि आज्ञानात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आज्ञानात्मक तर्क जो के बारे में पढ़ेंगे और निगमनात्मक, इसमें भी एक होती है आधारिकता, जो कि इसका अर्थ होता है आधार, जिस पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं या पहुंचते हैं कि कौन सी मतलब उस पर नए निष्कर्ष पर पहुंचना, कार्य का आधार। ठीक है, इसमें आता आज्ञानात्मक तर्क का अभिप्राय होता है यदि हमारी आधारिकता सत्य है तो ये आवश्यक नहीं कि हमारे जो निष्कर्ष है वो भी सत्य होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सभी कौवे काले होते, अभी तक हमने देखा है कि कौवे काले होते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं, लेकिन हम इसकी संभावना है, लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सारे ही कौवे काले होते हैं। फिर आता है निगमनात्मक तर्क। ये तर्क जो होता है ये आधारिक सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य ही होगा। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ वहाँ ही जीवन व्यापक, मतलब जीवन जिया जा सकता है। ये एक तर्क निगमनात्मक सत्य है। इसके आधार पर चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, निकल गया, यह निष्कर्ष सत्य है। मतलब एक सत्य की चीज़ बात की जाती है निगमनात्मक में, लेकिन आज्ञानात्मक में जो होती है वो अनुभव, मतलब एक संभावना की बात की जाए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है तर्क बुद्धि, जो कि होती है कि व्यक्ति उन मानसिक योग्यताओं तर्क बुद्धि पर कहा जाता है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध समझता है। जैसे कि बुद्धिवादिता तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तत्व बुद्धि को तत्व की समझता, क्योंकि तर्क के आधार पर ही हम अपने किसी भी चीज़ पर फैसला करते हैं। फिर आता है आपत्य वचन, जिसमें आता है उन विशेषज्ञ वचन को भी कहा जाता है जिसमें हम प्रत्यक्ष तर्क के आधार पर स्वयं के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें आपत्य वचन जिसमें कि ज़रूरी नहीं, मतलब ये तर्क एक प्रत्यक्ष अथवा तर्क आधार पर होता है, स्वयं ज्ञान प्राप्त पर होता है। आपत्य वचन ज्ञान का स्रोत है। आवश्यक नहीं होता कि ये विश्वसनीय है, मतलब ये हमारे अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। फिर आता है श्रुति। श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ होता है। विभिन्न धर्म और ग्रंथों में यह धारणा है कि वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा गया है, ज्ञान अपने समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप से श्रुति ज्ञान का स्रोत कहा जाता है, लेकिन श्रुति से प्राप्त कितना प्रमाणित है ये बताना कठिन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अनंत प्रज्ञा। अनंत प्रज्ञा का आभास अंतबोध है। अनंत प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परम सत्ता का आभास और बोध करता है, ठीक है, मतलब सही और गलत। फिर आती है आस्था। नेक्स्ट पॉइंट, आस्था का अर्थ होता है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि उस पर परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इस सत्य को विषय में कोई भी प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमें अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। आस्था की बात की जाती है, जैसे कि हमारी आस्था है हमारे भगवान में, तो ये वाली आस्था है जो कि प्राचीन काल से चली जा रही है कि भगवान के पूजा करते हैं, हमारी वो आस्था है हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ी होती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान के अनेक स्रोत होते हैं, लेकिन सभी स्रोत परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं सीखने के लिए, ठीक है। तो ये आज हमारे बीएड की नेक्स्ट क्लास थी। तो आज हम अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू अगेन।